दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका है जो जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक माना जाता है। एक ऐसा समुद्री त्रिकोण जो अमेरिका के मियामी से शुरू होकर बरमुडा द्वीप और प्यूर्टो रिको तक फैला है। लाखों लोगों ने इसे देखा है, लेकिन हजारों लोग इसके रहस्य में खो गए हैं हमेशा के लिए। सोचिए, आप एक जहाज पर सवार हैं, मौसम बिल्कुल साफ है, लहरें शांत है, आकाश में एक भी बादल नहीं। अचानक कंपास पागल सा घूमने लगता है, रेडियो पर सिर्फ अजीब आवाजें आती है और फिर चारों तरफ घना कहरा छा जाता है। कुछ ही मिनटों में ना जहाज का कोई अता पता है, ना आपके साथियों का, और इतिहास की एक और रहस्यमय गुमशुदगी जुड़ जाती है बरमुडा ट्रायंगल के लिस्ट में। पिछले 100 सालों में यहाँ सैकड़ों जहाज और विमान लापता हुए हैं। कोई सबूत नहीं, कोई मलबा नहीं, और सबसे हैरानी की बात, इनमें से कोई हादसों का मौसम या तकनीकी खराबी से कोई संबंध नहीं निकला। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन कोई लोग इसे एलियंस और खोए हुए अटलांटिस शहर से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे इस रहस्यमय सफर पर। आज हम देखेंगे वो डरावनी घटनाएं, वो हैरान कर देने वाले तथ्य और वो चौंकाने वाली सिद्धांत जिनके बारे में आपने सिर्फ अफवाहें सुनी होगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं है, और जो इस रास्ते पर आया वो या तो इतिहास बन गया या फिर रहस्य। दोस्तों, अगर हम नक्शे पर नजर डालें तो बरमुडा ट्रायंगल कोई साधारण जगह नहीं है। ये कोई एक द्वीप, कोई छोटा सा टापू या कोई शहर नहीं है, बल्कि समुद्र का एक विशाल क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र जो त्रिकोण के आकार का है। इस त्रिकोण के 3 कोने हैं। पहला मियामी, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का एक मशहूर तटीय शहर। दूसरा बरमुडा आइलैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित छोटा सा लेकिन खूबसूरत द्वीप जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। और तीसरा प्यूर्टो रिको, कैरिबियन सागर का खूबसूरत द्वीप जो अमेरिका का हिस्सा है। अगर आप इन तीनों जगहों को नक्शे पर जोड़े तो एक काल्पनिक त्रिकोण बनता है, और यही है बरमुडा ट्रायंगल। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल से लगभग आधा है। यानी ये इतना बड़ा है कि इसमें कोई देश आराम से समा सकते हैं। इस त्रिकोण के अंदर आपको गहरे नीले पानी का अथाह समुद्र मिलेगा, जहां लहरें कोई मीटर ऊंची उठ सकती है। यहाँ का मौसम मिनटों में बदल सकता है। एक पल में साफ आसमान और अगले ही पल में घने बादल और तेज तूफान। यही वजह है कि इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। रोचक बात यह है कि ये क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री और हवाई रास्तों में से एक है। हर साल यहाँ से हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं, जो अमेरिका, यूरोप, कैरिबियन के बीच व्यापार और यात्रा करते हैं। लेकिन इन्हीं में से कोई ऐसे भी है जो यहाँ आकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। बरमुडा ट्रायंगल का ये लोकेशन समुद्री धाराओं के लिए भी मशहूर है। यहाँ बहने वाली गुल्फ स्ट्रीम नाम की तेज समुद्री धारा किसी भी चीज को पल भर में मीलों दूर बहा ले जाता है। इसी वजह से अगर कोई जहाज और विमान हादसे का शिकार होता है तो उसका मलबा ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो दोस्तों, नक्शे पर यह बरमुडा ट्रायंगल सिर्फ 3 बिंदुओं को जोड़ने से बना एक आकार लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा इलाका है जहाँ धरती, समुद्र और आसमान तीनों ही मिलकर किसी भी इंसान को चुनौती दे सकते हैं। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल का इतिहास उतना ही रहस्यमय है जितना उसकी घटनाएं। इसकी कहानी कोई हाल की नहीं है, ये रहस्य सैकड़ों साल पुरानी है। सबसे पहली बार इस क्षेत्र का जिक्र 15वीं सदी में मिलता है, जब महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज में नई दुनिया की खोज में निकले थे। 1492 में जब उनका जहाज इस क्षेत्र से गुजरा, उन्होंने अपने जहाज की डायरी में लिखा कि कंपास की दिशा अचानक बदलने लगी और आसमान में अजीब रोशनी दिखाई दी। उन्होंने पानी की सतह पर अजीब सी लपटें उठती भी देखी। उस समय वो इन बातों का कारण नहीं समझ पाए, लेकिन ये बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य की पहली लिखित गवाही मानी जाती है। इसके बाद सदियों तक ये जगह नाविकों और खोजकर्ताओं के बीच चर्चा की विषय बनी रही, लेकिन 20वीं सदी में इसका नाम पूरा दुनिया में फैल गया। 1945 में फ्लाइट 19 की घटना में इस जगह को सुर्खियों में ला दिया। ये अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स के ट्रेनिंग मिशन था। मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन उड़ान के कुछ घंटे बाद पायलट ने रेडियो पर कहा, हम अपना रास्ता खो चुके हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है, समुद्र अभी वैसा नहीं दिख रहा जैसा होना चाहिए। इसके बाद संपर्क टूट गया और 14 क्रू मेंबर्स के साथ सभी विमान लापता हो गया। ये हादसा आज तक अनसुलझा है।
1918 में हुई और एक घटना भी इतिहास में दर्ज है, USS साइक्लोप्स का गायब होना। ये अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा ईंधन परिवहन जहाज था जिसमें 306 लोग सवार थे। बरमुडा ट्रायंगल से गुजरते वक्त ये जहाज बिना SOS सिग्नल दिए लापता हो गया और कभी इसका मलबा भी नहीं मिला। 1964 में एक लेखक विंसेंट गार्डिस ने आर्गोसी मैगजीन में इस क्षेत्र के बारे में एक लेख लिखा और पहली बार इसे बरमुडा ट्रायंगल का नाम दिया। इसके बाद 1974 में चार्ल्स बर्लिज की किताब द बरमुडा ट्रायंगल आई, जिसने इस पूरी दुनिया में एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह के रूप में मशहूर कर दिया। आज बरमुडा ट्रायंगल के इतिहास में सैकड़ों ऐसे केस दर्ज है जहां जहाज और विमान गायब हुए और इसका कोई ठोस कारण नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय गलतियों का नतीजा है, लेकिन सदियों से चली आ रही कहानियां और गवाहियां इस जगह को एक रहस्य बना कर रखती है। तो दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल का इतिहास हमें ये बताता है कि चाहे तकनीक कितने भी आगे बढ़ जाए, धरती पर अब भी ऐसे राज मौजूद है जो हमें चुनौती देते रहेंगे। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल का नाम इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि यहाँ कोई ऐसे रहस्यमय घटना हुई जिसका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिल सका। फ्लाइट 19 ये घटना बरमुडा ट्रायंगल के इतिहास के सबसे मशहूर घटना है। 5 अमेरिकी टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, 5 दिसंबर 1945 को ट्रेनिंग मिशन पर निकले। मौसम साफ था, लेकिन उड़ान के कुछ घंटे बाद पायलट ने रेडियो पर कहा, हम अपना रास्ता खो बैठे हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, समुद्र भी अजीब लग रहा है। कुछ देर बाद सभी विमानों से संपर्क टूट गया। खोज के लिए भेजा गया एक बचाव विमान भी अचानक लापता हो गया। 14 पायलट और 13 बचाव दल सदस्य, कुल 27 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। ना कोई मलबा मिला, ना कोई ब्लैक बॉक्स। USS साइक्लोप ये अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा ईंधन परिवहन जहाज था जिसमें 306 लोग सवार थे। मार्च 1918 में ये बारबाडोस से बाल्टीमोरे की ओर जा रहा था, लेकिन बरमुडा ट्रायंगल से गुजरते हुए ये अचानक गायब हो गया। कोई SOS सिग्नल भेजा नहीं गया, ना कोई मलबा भी कभी नहीं मिला। अमेरिकी नौसेना ने इसे अपनी सबसे बड़ी गैर युद्धकालीन समुद्री त्रासदी बताया। 2 ब्रिटिश यात्री विमान स्टार टाइगर और स्टार एरियल लगभग 1 साल के अंतर में बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो गए। दोनों ही मामलों में मौसम ठीक था, लेकिन विमान अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचे। आज तक इन विमानों का कोई हिस्सा नहीं मिला। द घोस्ट शिप ये एक अमेरिकी कार्गो जहाज था जो बरमुडा ट्रायंगल के किनारे पर पाया गया। जहाज बिल्कुल सही हालत में था, लेकिन उसमें मौजूद सभी क्रू मेंबर्स रहस्यमय तरीके से गायब थे। ना खाना, ना पानी, ना जहाज के लॉगबुक, कुछ भी नहीं मिला। ये घटना घोस्ट शिप के नाम से मशहूर हुई। डगलस DC-3 ये यात्री विमान 32 लोगों के साथ सनजन प्यूर्टो रिको से मियामी जा रहा था। उड़ान से थोड़ी देर पहले पायलट ने रेडियो पर कहा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन कुछ मिनट बाद विमान रडार से गायब हो गया और कभी नहीं मिला। 1999 में एक ड्राइविंग बोट बरमुडा ट्रायंगल से गायब हो गई जिसमें कोई गोताखोर थे। कुछ दिनों बाद बोट मिली, लेकिन उसमें कोई भी इंसान नहीं था। आज भी ये केस अनसुलझा है। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ चुनिंदा घटनाएं हैं। बरमुडा ट्रायंगल में कोई गुमशुदगियों की पूरी लिस्ट बहुत लंबी है और इनका रहस्य आज भी जस का तस है। कुछ वैज्ञानिक इन्हें खराब मौसम, समुद्री धाराओं और मानवीय भूल का नतीजा मानते हैं, लेकिन घटनाओं की ये लंबी श्रृंखला लोगों के मन में एक ही सवाल छोड़ जाती है, क्या बरमुडा ट्रायंगल वाकई कोई अलौकिक शक्ति छुपाए हुए है? दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल सिर्फ अपनी गुमशुदगियों की घटनाओं के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ होने वाली अजीब व गरीब घटनाओं और रहस्यमय तथ्यों के लिए भी बदनाम है। चलिए जानते हैं इन क्षेत्रों के कुछ ऐसे अनोखे राज जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाते हैं। दुनिया में बहुत कम जगह है जहां कंपास, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ बिल्कुल एक ही दिशा में दिखाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल उन्हीं में से एक है। कोई पायलट और नाविकों ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ आते ही उनका कंपास सही दिशा बताना बंद कर देती है। ये छोटी सी गड़बड़ी भी जहाज या विमान को सैकड़ों किलोमीटर भटका सकती है। बरमुडा ट्रायंगल में मौसम का मूड पल भर में बदल सकता है।
एक पल आसमान साफ और धूप खिली होती है, अगले ही पल काले बादल, तेज हवाएं और 30 मीटर ऊंची लहरें उठने लगती है। इन अचानक आए तूफानों को माइक्रोपुस्ट और वाटर स्पाउट कहा जाता है। यहाँ बहने वाली गुल्फ स्ट्रीम नाम की समुद्र धारा इतनी तेज है कि ये किसी भी मलबे या जहाज को कुछ ही घंटों में मीलों दूर बहा ले जाती है। यही वजह है कि हादसों के बाद यहाँ मलबा ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन क्षेत्र के समुद्र तल पर बड़ी मात्रा में मीथेन गैस जमा है। अगर ये गैस अचानक पानी से निकल जाए तो पानी की घनत्व कम हो जाती है और जहाज पल भर में डूब सकता है। साथ ही ये गैस हवा में जाकर विमान के इंजनों को भी बंद कर सकती है। कोई नाविकों और पायलटों ने आसमान पर अजीब रोशनी और समुद्र में आती अजीब आवाजों की रिपोर्ट दी है। कुछ लोग इसे UFO या एलियंस एक्टिविटी से जोड़ते हैं तो कुछ इसे मौसम की दुर्लभ घटनाएं मानते हैं। कुछ पायलटों का दावा है कि इन्होंने यहाँ टाइम स्लिप का अनुभव किया, यानी इनके हिसाब से कुछ मिनट गुजरे लेकिन बाहर की दुनिया में कोई घंटे बीत चुके थे। ये थ्योरी टाइम वार्प के नाम से मशहूर है। बर्मुडा ट्रायंगल की सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ होने वाले गुमशुदगियों में ना तो SOS सिग्नल मिलता है ना ही मलबा, मानो जहाज हो या विमान कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। दोस्तों, ये सभी रहस्यमय तथ्य हमें ये बताते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल अब भी एक ऐसा राज है जिसे विज्ञान ने पूरी तरह नहीं सुलझाया है, चाहे ये सब प्राकृतिक कारण हो या कुछ और। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जगह इंसान की जिज्ञासा और डर दोनों को बढ़ा देती है। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जितना कहानियां आपने सुनी है उनमें से कोई मिथक है तो कोई सच्चाई पर आधारित है। आइए एक एक करके समझते हैं। लोग कहते हैं यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है जहाज एयरप्लेन को खींचकर समुद्र में डुबा देती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ समुद्री मौसम अचानक बदल सकता है। तेज हवाएं, तूफान और विशाल लहरें जहाजों को डुबा सकती है। वही नेविगेशन सिस्टम की गड़बड़ी और पायलट की गलतियां भी हादसों का वजह बन सकती है। कोई किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में दावा किया जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल एलियंस का ठिकाना है और वो यहाँ इंसानी जहाज और विमानों का अपहरण करते हैं। रियलिटी ये है कि इस दावे का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला। जितने भी हादसे हुए उनमें ज्यादातर कारण प्राकृतिक और तकनीकी दिक्कतें रही है। कहा जाता है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कंपास काम करना बंद कर देता है। लेकिन सच ये है कि पृथ्वी पर कुछ जगह मैग्नेटिक डिक्लिकेशन की वजह से कंपास की दिशा बदल सकती है, लेकिन ये एक सामान्य प्राकृतिक घटना है और ये सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल में नहीं होती। लोग कहते हैं कि जहाज और विमान यहाँ गायब हो जाते हैं और उनका कोई मलबा नहीं मिलता, लेकिन सच ये है कि समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होने के कारण मलबा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा समुद्री धाराएं मलबे को हजारों किलोमीटर दूर ले जा सकती है। बर्मुडा ट्रायंगल एक दिलचस्प और रहस्यमय जगह जरूर है, लेकिन ज्यादातर हादसों के पीछे विज्ञान और मौसम की ताकत है, ना कि कोई जादू या एलियंस। हाँ, इस जगह की अनसुलझी घटनाएं आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है और यही इसकी सबसे बड़ी रोमांचक बात है। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही दिमाग में रहस्यमय समुद्र, गायब होते जहाज और लापता होते विमान की तस्वीरें बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आज यानी 21वीं सदी में इस जगह की असली हालत क्या है? क्या अब भी यहाँ वैसे ही घटनाएं होती है जैसे 50 से 60 साल पहले होती थी? सच्चाई ये है कि आधुनिक तकनीक, GPS सिस्टम, सैटेलाइट ट्रैकिंग और हाईटेक मौसम पूर्वानुमान ने बर्मुडा ट्रायंगल के खतरे को काफी हद तक कम कर दिया है। पहले जहाँ पायलट और नाविक मौसम के अचानक बदलने या कंपास की खराबी के कारण रास्ता भटक जाते थे, वही अब जहाज और विमान 24/7 मॉनिटरिंग में रहते हैं। आज इस क्षेत्र से रोजाना सैकड़ों जहाज और दर्जनों विमान बिना किसी परेशानी के गुजरते हैं। मियामी, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा के बीच का ये इलाका अब एक व्यस्त शिपिंग और फ्लाइट रूट बन चुकी है। हालांकि रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी अभी भी अजीब कंपास रीडिंग, अचानक मौसम बदलाव और नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी की रिपोर्ट आती है, लेकिन इन मामलों को अब ज्यादातर वैज्ञानिक प्राकृतिक कारणों जैसे समुद्री तूफान, गैस उत्सर्जन या पानी के नीचे के दबाव में बदलाव से जोड़ते हैं। यानी दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल अब उतना डरावना नहीं रहा जितना 20वीं सदी के मध्य में था, लेकिन इसका नाम अब भी रोमांच, रहस्य और समुद्री कहानियों का पर्याय है। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
बीते दशकों में यहाँ कोई घटनाएं हुई जिनमें से कुछ का वैज्ञानिक कारण मिला तो कुछ आज भी सवालों के घेरे में है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, जीपीएस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और बेहतर मौसम पूर्वानुमान ने इस जगह के खतरे को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। बर्मुडा ट्रायंगल हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है, चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के पास हमेशा कुछ ऐसे रहस्य होंगे जिन्हें सुलझाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं बल्कि रोमांच, रहस्य और अनजान दुनिया का प्रतीक बन चुका है। शायद आने वाले समय में विज्ञान इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा ले, या फिर ये हमेशा के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर हमारे दिमाग और कहानियों में जिंदा रहेगा।